नमस्ते नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 7 मार्च और 7 मार्च को आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 का दोस्तों आपका पेपर 1 का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है, जिसमें आपका 25 जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे। तो 25 जीके जीएस के प्रश्न से अधिकतम रेल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कि जिनका सीजीएल का एग्जाम है उनको कुछ हद तक मदद मिल सके। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड से, यानी कि समान नागरिक संहिता आपका किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 44 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदाय के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानून में एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। संविधान का जो अनुच्छेद 44 है वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 44 था, जो कि बिल्कुल आपका राइट था। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें होली हंगामा सेल के बारे में, जो कि दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर आपका आया है, जो कि आपका 7 से 8 मार्च के बीच चलेगा। जो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा होली अभी चल रहा है, तो होली हंगामा सेल भी आपका आ गया है, जिसमें दोस्तों आपका 1 साल के पैसे में 18 मंथ का जो पास है आपका अनलॉक हो जाएगा। तो जो भी लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग जाकर वहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें आपका 200 जो आपका 399 का जो पास होता है मात्र 299 में मिलेगा। इसके साथ ही हमारा कूपन कोड आप यूज करते हैं APG, तो ये पास 10% एक्स्ट्रा ऑफ के साथ मात्र 269 रुपये में आप सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा टेक्स्ट बुक पर आपका मॉक टेस्ट आने वाले एग्जामों का, जैसे कि 18 महीने के अंदर जितने भी एग्जाम आएंगे उसका आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, जैसे कि CSL का एग्जाम आने वाला है, MTS का आने वाला है, कल ही आपका SSC फेज 10 का भी नोटिफिकेशन आपका आया है। तो जो लोग लाभ उठाना चाहते हैं होली के मौके पर, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग जाकर लाभ उठा सकते हैं। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। 6 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने वाला है। 9 मार्च से आपका जो पासेस का दाम है वो फिर से आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया था वो पूछा गया है कि बलबन की उपाधि किसने धारण किया था। ठीक है, यानी कि बलबन का वास्तविक नाम हमसे पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन में आपका उल्गू खां, जैद खां, फरीद खान दिया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें द वट ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम द ट्रू पावर बिहाइंड द थ्रोन वाज उल्गू खां हु आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, हु आफ्टरवर्ड्स बिकम सुल्तान बलबन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका उल्गू खां, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बलबन की बात करेंगे तो बलबन ने दोस्तों आपका सत्ता पर बैठने के बाद आपका जिले हिलाई का उपाधि धारण किया था। लेकिन आपसे पूछा गया था बलबन की उपाधि किसने धारण किया था, तो उल्गू खां उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम की बात करेंगे तो बहाउद्दीन था। ये आपका 1249 से 1286 तक आपका दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था। उसने सन 1265 से 1287 तक राज किया था। बलबन को गयासुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्गू खां। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था राज के वकील को दोस्तों आपको पूछा गया था कौन है जो कि नियुक्त करता है। तो राज्यपाल राज के अधिवक्ता को दोस्तों आपका नियुक्त करता है, तो इसका राइट आंसर आपका राज्यपाल हो जाएगा। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है, की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जो कि राज्यपाल की विवेक प्रकाश करता है, राज्यपाल के द्वारा ही निर्धारित मुआवजे को प्राप्त करता है। ठीक है, तो जैसा प्रकार आपका महाधिवक्ता आपका कहाँ राज्य में होता है, एक दोस्तों आपका केंद्र में भी होता है, जो कि दोस्तों अटॉर्नी जनरल के रूप में जाना जाता है। तो उसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं केंद्र वाले को, और राज्य वाले को आपके राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि उत्तर भारत में जो सर्दी होता है वो आपका क्यों होता है। ऑप्शन थोड़ा सा लेंदी दिया गया था, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। उत्तर भारत के इलाके में कड़ाके की जो ठंड पड़ने की एक अहम वजह है वो दोस्तों आपका पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ से जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत को इलाकों में ठंडी हवाएं आती हैं, जिन्हें आमतौर पर लोग शीतलहर कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ में नमी की वजह से कई बार सर्दियों के मौसम में बारिश और ओले गिरने की घटनाएं भी आपका होता है। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ से जो आपका ऑप्शन मैच खा रहा होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि पूछा गया था दोस्तों आपको मैच करने के लिए दिया गया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इस प्रकार करके। तो स्रोत दिया गया था, तो कार्बोहाइड्रेट का जो मैचिंग हो जाएगा वो आपका ग्लूकोज से आपका मैच खाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज से आपका मैच राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की स्रोत की बात करेंगे तो ब्रेड में, बीन्स में, साबुत में, अनाज में, मक्का में, आलू में, डेयरी में उत्पाद में कार्बोहाइड्रेट के कुछ बेहतरीन स्रोत हैं। इसके अलावा ग्लूकोज या दाल छकरा सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इसका कार्बोहाइड्रेट का आपका जो मैथ फ्लोइंग होगा वो आपका ग्लूकोज से हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो वसा का आपका था वसा का कोलेस्ट्रॉल से आपका ऑप्शन से हो जाएगा। तो दो मैंने आपको सही आंसर बता दिया है, तो दोनों से आप अपना अनुमान लगा लीजिएगा कौन आपका उत्तर जो कि सही है। इसके अलावा वसा के स्रोत की बात करेंगे तो बिनौला, अलसी, सरसों, मूंगफली, तिल, नारियल, बादाम, काजू आदि वसा में पाया जाता है। इसके अलावा मांस, मछली, अंडा
यकृत व्यवसाय का ही साधन होता है। ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन शायद आपका प्रोटीन दिया गया था, तो प्रोटीन का ऑप्शन मुझे मालूम नहीं चल पाया कि आपके पास ऑप्शन था। तो प्रोटीन के स्रोत में बात करेंगे आपका शाकाहारी स्रोत में तो चना है, मटर है, मूंग है, मसूर है, उड़द है, सोयाबीन है, राजमा, लोबिया, गेहूं, मक्का, ये आपका प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत है। मांसाहारी स्रोत की बात करेंगे तो मांस, मछली, अंडा, दूध एवं यकृत आपका प्रोटीन का मांसाहारी स्रोत है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज और वसा का कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा प्रोटीन का आप लोग कमेंट सेक्शन में जो लोग बता दीजिएगा, जो लोग भी एग्जाम देकर अभी आ रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारत में नोटा का जो विकल्प है वो किस वर्ष है जो कि पेश किया गया था। ऑप्शन में 5, 10, 13, 14 दिया गया था। तो नन ऑफ द एबव यानी नोटा 2013 में एक विकल्प के रूप में प्रदान किया गया है। नन ऑफ द एबव विकल्प सीधे तौर पर मतदाता को किसी भी उम्मीदवार को मैदान में न चुनकर नकारात्मक राय व्यक्त करने का है जो कि अधिकार आपको देता है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि नोटा लंबे समय से आसपास है, यह वास्तव में केवल 2013 में ही लागू हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2013 हो जाएगा। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव में नोटा का जो विकल्प है 2014 में आपको पेश किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। इसके अलावा पहली बार इसका जो इस्तेमाल है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और दिल्ली में हुआ विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था 2011 में भारत की जो जनसंख्या है वो आपका कितना था। तो इसका राइट आंसर 1.21 बिलियन आपका इसका राइट आंसर था। मार्च 2011 तक भारत की जो जनसंख्या है 12,106 लाख था, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% था। यह आपका 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में आपका निवास कर रहे हैं, जो कि दोस्तों विश्व का स्थलीय भूभाग 2.4% है कि विशाल क्षेत्र पर असमान रूप से विस्तारित किए हुए हैं। मतलब कि आपका जो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व में वो मात्र आपका 2.4% ही है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या है विश्व का आपका 17.5% है जो कि निवास कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आपका निवास कर रहा है। ऐसे जो भारत है जनसंख्या के मामले पर अभी तो दूसरा स्थान पर है, चीन अभी आपके पहले स्थान पर आपका है। तो बहुत जल्द ही भारत है जो कि आपका चीन को पछाड़ कर आपका भारत विश्व का सबसे एक जनसंख्या वाला जो देश है बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 103वां संविधान संशोधन से संबंधित आपका कथन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और बोला गया था इनमें से सही कथन को छांटना है। तो ठीक है, तो 103वां जो संविधान संशोधन है आपको बता दें, भारत सरकार ने समान वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया था, जिसे कि भारतीय संसद ने 8 और 9 जनवरी को 2019 को 124वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित किया था। 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति है जो कि दे दिया था। इसके अलावा बेंच का भी आपका उसमें ऑप्शन दिया गया था। तो इनमें आपका 5 बेंच की जज ने गरीब श्रवणों के रक्षण के लिए सरकार के संवैधानिक संशोधन को वैध करार दिया है। हालांकि 3 जज ने गरीब श्रवण को 10% आरक्षण पर सहमति जताई है। ठीक है, तो 3 आपका ये भी आपके ऑप्शन में था, तभी हमने इसको पीडीएफ में शामिल किया है। जबकि 2 जज ने आरक्षण से असहमति जताई है, तो सहमति असहमति भी आपके ऑप्शन में पूछा गया था। इसके अलावा 103वें संविधान संशोधन की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में कई बार चुनौती है जो कि दिया गया था। ठीक है, तो इसके अनुसार इससे जो आपको हमने आपको फैक्ट जो उपलब्ध कराया है उसके माध्यम से आप अपना राइट आंसर कर लीजिएगा, और जिनका आगे एग्जाम है वो अपना पूरा उसको डिटेल देखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भारतीय कृषि के संदर्भ में बीवर, दहिया, पुंडू शब्द को क्या करना था, कुरवा था, उसको आपको मैच द फॉलोइंग यानी मैच मिलान करना था। तो भारत में जो खेती है इस आदिम रूप से मध्य प्रदेश में वेवर या दहिया, तो दहिया वाला आपका मध्य प्रदेश मिलान हो जाएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में पोंदू या पेंदा, जो पोंडू है वो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश से सम्मिलित हो जाएगा। इसके अलावा उड़ीसा में पम्मा दवी या कॉमन होता है या सीधा कहा जाता है। इसके अलावा पश्चिमी घाटों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वेलरे या वाल्टरे कहा जाता है। हिमालयन बेल्ट में खील और झारखंड में कुरवा भी आपके ऑप्शन में था, जो कि दोस्तों आपका झारखंड में होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपका झूमिंग। ठीक है, तो इनमें से आपका 4 ऑप्शन था, तो आप लोग आराम से देखकर वीडियो पॉज करके आप लोग इसको मिला लीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो लोग भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे क्लिक कर लीजिए अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तभी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था एसडीजी का लक्ष्य से संबंधित कथन दिया गया था कि एसडीजी का लक्ष्य क्या है। तो सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी या 200 इसे 2030 का एजेंडा भी कहा जाता है। यह आपका बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शांति और समृद्धि जीवन सुनिश्चित करने के लिए सभी से कार्रवाई का आह्वान करता है। एसडीजी को वैश्विक लक्ष्य रूप में जाना जाता है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे एक सामूहिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था। तो इसका जो एजेंडा है या लक्ष्य आपका बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन है, सबके लिए शांति और समृद्ध सभी सुरक्षित करने का आह्वान करता है एसडीजी। इसके अनुसार अपना देखिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था न्यूटन का यूनिट। ठीक है, ऑप्शन में शायद आपको छाटना बताना था कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जिसमें आपका न्यूटन का जो यूनिट है आपका सही दिया गया था। तो न्यूटन का प्रयोग इन अर्थों में किया जाता है कि सर आइजैक न्यूटन का वैज्ञानिक नाम न्यूटन बल का मात्रक है।
ठीक है। तो ऑप्शन में आपका न्यूटन का यूनिट दिया गया था, जो कि आपका इसका राइट आंसर था। इसके अलावा जिसे एन के रूप में है, जो कि व्यक्त है, हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा सोशल मीडिया एक्ट को आपका एक केस को है जो कि खारिज किया है, जिसमें ऑप्शन में आपका ट्विटर था, फेसबुक था, इंस्टाग्राम दिया गया था। हालांकि ये क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है सही तरीके से मिल नहीं पाया है, तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन छूट गए होंगे उसको आप लोग बता दीजिएगा। इसके अलावा देखिए बच्चों के द्वारा जो रिव्यू भेजा गया है सीजीएल मेंस 2000 मेंस का, जो 7/3/2023 को एग्जाम हुआ है, उसमें आपका मैथ का जो पोर्शन है उनके द्वारा आपका वेरी इजी बताया गया है। एक जो क्वेश्चन था आपका प्रोबेबिलिटी का, जो कि आपका बहुत अच्छा खासा था। इसके अलावा जो और भी क्वेश्चन थे वो आपका इजी देखा गया है आज के मैथ का। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग की देखिए बात करेंगे तो रीजनिंग का जो पोर्शन था आपका इजी था। 2 क्वेश्चन आपका मॉडरेट था, स्टेटमेंट एजम्पशन टाइप का था। 2 डाटा इनफिशिएंसी का था। 1 क्वेश्चन आपका इक्वलिटी का था, जो कि इजी था। इसके अलावा नॉन वर्बल से आपका था 1 क्वेश्चन। इसके अलावा फिगर नॉन वर्बल का जो क्वेश्चन था आपका वो आपका मॉडरेट था। इसके अलावा वर्बल जो रीजनिंग था ओवरऑल आपका इजी दिया गया था। इसके अलावा इंग्लिश की बात करेंगे तो इजी का जो पोर्शन आपका जो प्रीवियस शिफ्ट है उससे आपका इजी पूछा गया था। इसके अलावा 4 क्वेश्चन आपका PQRS का था, जो कि आपका कन्फ्यूजिंग था। 2 आपका नॉर्मल था। आरसी से नो कन्फ्यूजिंग, क्लोज से नो कन्फ्यूजिंग। इसके अलावा ग्रामर है भूकंप से आपका इजी क्वेश्चन आया था, जो कि PYQ यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जीके की बात करेंगे तो जीके का क्वेश्चन आपका 10 जो क्वेश्चन था आपका डुएबल था। 3 से 4 क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट टाइप का था, मैचिंग था, जो कि हमने आपको बताया है। एक भी क्वेश्चन डांस से नहीं पूछा गया था, म्यूजिक से नहीं, फेस्टिवल से नहीं पूछा गया था, अपॉर्टमेंट से भी नहीं था, इंडेक्स से भी नहीं था, एक आपका बुक एंड ऑथर से भी नहीं था। सेंसर से एक क्वेश्चन था, जो कि मैंने आपको बता दिया पॉपुलेशन का। एक दोस्तों आपका स्कीम का था। एक आपका दिल्ली सल्तनत का था, जो कि बलवन वाला था। एक आपका न्यूट्रिशन वाला था, जो कि हमने आपको बता दिया। एक आपका अमेंडमेंट था, जो कि 103वां अमेंडमेंट था। इसके अलावा एक डिस्कवरी इन केमिस्ट्री था। ये क्वेश्चन आपका अभी मिल नहीं पाया है। डिस्कवरी केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन शायद आपका मिल गया था, ये क्वेश्चन भी, तो इस क्वेश्चन को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका मिला था, शायद आपका छूट गया था। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका क्या था, बता देते हैं, 1 मिनट का। अल्फा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, अल्फा से, जिसका राइट आंसर आपका शॉर्ट डी था। ठीक है, तो क्वेश्चन तो लैंग्वेज मिल नहीं पाया है, आंसर आपका स्टूडेंट जो कि भेज दिए थे अल्फा से रिलेटेड क्वेश्चन था केमिस्ट्री से, जो कि इसका आंसर आपका शॉर्ट डी था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसका आंसर। देखिए करंट अफेयर्स का था, जो कि आपका नॉट नोटिसेबल था। इसके अलावा कंप्यूटर से देखेंगे तो आपका नेटवर्किंग का था, नेटवर्किंग से क्वेश्चन था, मालवेयर से था, 2-3 आपका शॉर्टकट की था, एक MS वर्ड से था, 10 क्वेश्चन ओवरऑल आपका डुएबल था। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो आपका क्वेश्चन एनालिसिस इस वीडियो के बाद तुरंत आपको अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा। इसके अलावा देखिए ओवरऑल पेपर की बात करेंगे तो आपका ईजी था। ठीक है, इसके अलावा आज का जो शिफ्ट था आपका प्रीवियस शिफ्ट से थोड़ा सा ईजी देखने को मिला है, ऐसे स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा होली का लाभ उठाना चाहते हैं, होली हंगामा सेल का, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर दीजिएगा टेक्स्ट बुक को। हमारा कूपन कोड AP जरूर यूज़ कीजिएगा, 18 महीने का पास है, जो कि आपको अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।